तो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एचयूएफ के बारे में डिस्कस किया था और आज हम करने वाले बाकी के जो पर्सन्स के टाइप है उनके बारे में डिस्कशन। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप फर्म। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा है, हेडिंग में लिखा है सिर्फ और सिर्फ फर्म। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म क्यों नहीं कहा गया, यहाँ पर सिर्फ फर्म क्यों कहा गया है, सबसे पहले इसको समझते हैं। चलिए, यहाँ पे कहा गया है सिर्फ और सिर्फ फर्म, ना कि पार्टनरशिप फर्म। तो फर्म हम जनरली दो तरह में यूज़ करते हैं, एक तो पार्टनरशिप फर्म कहने में और दूसरा प्रोप्राइटरशिप फर्म कहने में। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात क्यों नहीं की गई वो समझना ज़रूरी है। लास्ट लेक्चर में जब मैं इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको एक बात कही थी कि इंडिविजुअल और उसका प्रोप्राइटरी बिजनेस, इन दोनों को इनकम टैक्स में अलग अलग नहीं माना जाता। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है और वो अपना कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है, हमने किराना शॉप का एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम, तो कोई भी व्यक्ति अगर अपना प्रोप्राइटरशिप नेचर का बिजनेस कर रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो बिज़नेस एक सेपरेट एंटिटी नहीं होती। तो वो बिज़नेस और वो पर्सन, वो दोनों एक ही होते हैं। तो हम वहाँ पे फर्म यूज़ ही नहीं करते, हम फर्म की जगह बोलते हैं इंडिविजुअल। किराना शॉप क्या है, उस इंडिविजुअल का ही एक एक्सटेंशन है, वो कोई अलग व्यक्ति नहीं है। परंतु जब बात पार्टनरशिप फर्म की आती है तो यहाँ पर दो से अधिक इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम पार्टनर्स कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जब किसी व्यापार के लिए साथ में आते हैं तब उनको पार्टनर कहा जाता है और उन दोनों के द्वारा शुरू किए बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। तो ऐसे में क्या होता है, हम दो टैक्स रिटर्न्स बनाते हैं। जो हमारे टैक्स रिटर्न्स बनते हैं वो दो बनते हैं एक की जगह। एक तो हमारा जो रिटर्न बनता है वो बनता है फर्म का, यानी कि पार्टनरशिप फर्म, और दूसरा रिटर्न बनता है पार्टनर्स का। दूसरा रिटर्न किसका बनता है, पार्टनर्स का बनता है। तो जो फर्म है वो अलग पर्सन हो गए यहाँ पर, और जो पार्टनर्स हो गए वो अलग पर्सन हो गए। तो इसलिए जब हम फर्म की बात करते हैं ना बेटा, तो हम फर्म की बात करते समय कहते हैं ये पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, ना कि किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म की। क्योंकि अगर बात करें जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है किसका, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, वो सिर्फ एक बनता है इंडिविजुअल का। उस इंडिविजुअल के अंदर ही हम मानते हैं कि उसका जो बिज़नेस है वो इंक्लूडेड है, समझा। तो जो इंडिविजुअल का इनकम टैक्स रिटर्न बनेगा उसी के अंदर उसके बिज़नेस की डिटेल भी रहेगी, समझा। तो इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अलग अलग नहीं होते, दोनों को इंडिविजुअल ही कहा जाता है। परंतु पार्टनरशिप फर्म अलग व्यक्ति हो जाती है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म को अलग माना जाता है और पार्टनर्स को अलग माना जाता है। इसी कारण से जब भी फर्म की बात हो रही है तो आपको कभी भी ये नहीं समझना कि हम किसी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये समझना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपको। अ पार्टनरशिप फर्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के अंदर जनरली कैपिटल की प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो क्या होता है कि कोई भी अगर बड़ा बिजनेस करना होता है, मान लेते कोई स्किल किसी एक व्यक्ति के पास है, दूसरे के पास दूसरी स्किल है, दोनों को उन दोनों स्किल्स को पूल करके एक बिज़नेस करना है। तो दोनों लोग क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को एक साथ ले आते हैं, पूल कर लेते हैं और उससे एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जिसमें दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग होती है। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत कॉमन है। आप देखेंगे बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में ही स्टार्ट हुए थे। और जहाँ तक बात है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो एक नॉन फर्म, एक कंपनी, ये लोग क्या नहीं कर सकते, ये किसी फर्म का ऑडिट नहीं कर सकते। तो ऑडिट करने के लिए आपको एक फर्म के फॉर्म में होना ही ज़रूरी होता है। आप अगर एक कंपनी हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। इसीलिए जो इतने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, ये सब अपने क्या बनाते हैं, ये अपनी फर्म्स बनाते हैं, ना कि कंपनी। ठीक है, A minimum of 2 persons are required to establish a partnership firm। कम से कम दो लोग हैं। तो पार्टनरशिप बनने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो बिजनेस ही इस प्रकार का हो कि उनको पार्टनरशिप फर्म बना के ज़्यादा बेनिफिट हो,
या दूसरा लीगल रिक्वायरमेंट हो, जैसा सीए के केस में होता है कि आप अगर कंपनी बना ली आपने तो आप ऑडिट नहीं कर पाओगे फर्म्स का। तो एक पार्टनरशिप दो कंडीशन में स्टार्ट हो सकती है। पहला, जब बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो कि उनको ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो दो लोग मिलकर अपना कैपिटल ऐड कर लेंगे। स्किल चाहिए हो, एक व्यक्ति के पास दूसरी स्किल है, दूसरे व्यक्ति के पास कोई और स्किल है, बिजनेस में दोनों स्किल्स लगेंगी, तो वो अपने स्किल्स को पूल करने के लिए साथ में आ जाए, तो ये बिजनेस के रिक्वायरमेंट के कारण पार्टनरशिप बन सकती है। या दूसरी, लीगल रिक्वायरमेंट के कारण पार्टनरशिप बन सकती है। दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो कंपनी नहीं बना सकते। कंपनी क्यों नहीं बना सकते? जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीए की बात की, सीए के अंदर वो कंपनी बनाएंगे तो उनको ऑडिट असाइनमेंट नहीं मिलेंगे, तो उनको पार्टनरशिप फॉर्म ही बनानी पड़ती है। तो दोनों रीज़न हो सकते हैं पार्टनरशिप बनाने के, और कम से कम दो लोग इसके अंदर लगते हैं, दोनों अपने प्रॉफिट और लॉसेस को प्रोपोर्शनेटली शेयर करते हैं। A partnership firm is where two or more persons come together to establish a business and divide its profit amongst themselves in the agreed ratio। तो अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है उनके पार्टनर्स के बीच में और दो से ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हम कहेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, ये कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, किसी भी तरह का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म कर सकती है इंडिया के अंदर। अब पार्टनरशिप बनाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा है ईजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप फर्म बहुत फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? आपने एक लॉ सुना होगा, फाउंडेशन में पढ़ा भी होगा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। साल क्या था इसका? 1931। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर मुद्दे होते हैं उन ज़्यादातर मुद्दों में पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? एज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। यानी कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग हो, रेम्यूनरेशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं सब में पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जो पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है वो ही उनको अलाउड होगा। और अगर पार्टनर से डिसाइड नहीं किया, कोई लीगल डीड नहीं बनी है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ना ओरल ना रिटन, तो फिर वो देखेंगे कि आपके एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो एक्ट का लिखा हुआ तभी काम में आएगा जब आपके पार्टनरशिप की डीड के अंदर वो चीज़ मेंशन्ड नहीं है। तो अगर पार्टनर्स ने कोई चीज़ अपने डीड के अंदर मेंशन की है तो वो एक्ट को ओवररूल कर देता है, तो फिर वो चीज़ अप्लाई होगी, ना कि एक्ट का प्रोविज़न। तो इसीलिए जो पार्टनरशिप एक्ट है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो 1931 से अभी तक उसको एडिट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करना भी ईजी होता है। आप डायरेक्टली एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ नगर निगम का जो भी लाइसेंस है वो लेना होता है, बिजनेस लाइसेंस लेना होता है, आपको कोई डीड की आवश्यकता नहीं है। आप ये भी कर सकते हो कि पार्टनरशिप फर्म को जब चाहो तब रजिस्टर करवा सकते हो एक्ट के अंदर। आप नहीं चाहते तो आप नहीं भी करवाओगे तो चलता है, आपको एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि अगर आप कंपनी की बात करो तो कंपनी को सबसे पहले आपको इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ता है। जो कंपनीज एक्ट है वहाँ पर जाकर आपको आरओसी में जाकर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपको अपनी कैपिटल फिक्स करवानी पड़ती है, आपको डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो कंपनीज में बहुत से कंप्लाइंसेस होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में कंप्लाइंसेस ना के बराबर है। लगभग सोल प्रोप्राइटरशिप जितनी आज़ादी आपको पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिलती है। लेस कंप्लाइंसेस मैंने वही कहा, आपको कंप्लाइंसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि आपको ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डीड के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, आपको लीगल चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं लगते। और जो एक बार आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो कंपनी के मुकाबले आपको बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्विक डिसीजंस। पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको कोई ज़्यादा परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, ना आपको कोई ऐसे मीटिंग बुलाने की ज़रूरत है जो कि आपको कंपनीज में करनी पड़ती है, ना कोई एजीएम होता है। आप पार्टनर्स जब चाहे सब कोई भी फैसला लेकर पार्टनरशिप फर्म के अंदर चेंजेस कभी भी कर सकते हो, तो इससे फैसले तेज़ होते हैं। लास्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो पार्टनर्स के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाता है, या फिर जो भी उनका प्रॉफिट शेयर हो।
अब एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है पार्टनरशिप फर्म का, जो कि होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कि होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर फर्म है, फर्म ने लिया है कोई लोन, फर्म ने लिया है कोई लोन या फिर किसी प्रकार का क्रेडिट लिया है, ये क्रेडिट यानी उधारी पर सामान लिया है, और फर्म हो जाती है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट यानी हमारे पास पैसा ही नहीं है, एसेट ही नहीं है। जितने पार्टनरशिप फर्म में देख लो, आपको जितना सामान लग रहा है आप ले जाओ, हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो बैंकरप्ट होने के बाद भी अगर ऐसा है कि लोन और क्रेडिट का पूरा अमाउंट नहीं चुक पाया, यानी कि जितना भी एसेट फर्म में थी वो सारी देने के बाद भी आपके लोन्स की लायबिलिटी पूरी नहीं हो पाई, तो क्या होगा ना, जो क्रेडिटर्स हैं वो किस पर क्लेम कर सकते हैं? उनका क्लेम किस चीज़ पे जा सकता है? पर्सनल एसेट्स पे। किस पे? पर्सनल एसेट्स पे। किसकी पर्सनल एसेट्स? पार्टनर्स की। यानी कि अगर फर्म ने लोन लिया और वो लोन चुका नहीं पाई, तो उस फर्म के जो नुकसान है, जो क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिल पाया, वो उसकी भरपाई किससे कर सकते हैं? पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है पार्टनरशिप फर्म में। और इसी का सॉल्यूशन के रूप में क्या चीज़ लाई गई? एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटी का काउंटर क्या होगा? लिमिटेड लायबिलिटी। तो इसका सॉल्यूशन है कि नया टाइप का बिजनेस बना दिया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको कहते हैं LLP। यह आ गया था LLP एक्ट 2008 में, ये नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे क्या फ़ायदा हुआ ना, लगभग सारे बेनिफिट पार्टनरशिप फॉर्म वाले ही हैं। क्विक डिसीजंस, लेस कंप्लाइंसेस, इजी रजिस्ट्रेशन, सब चीज़ें। एक चीज़ क्या होगी यहाँ पर, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो उनके प्रॉफिट शेयर से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि जितना वहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है वो उससे ज़्यादा पैसे के लिए लायबल नहीं है। आप ज़्यादा में ज़्यादा क्या करो, आप पूरे फर्म के सारे एसेट्स रख लो, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनके एसेट्स के ऊपर क्रेडिटर्स इसके बाद क्लेम नहीं कर सकते। तो ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको कंपनी के जैसे लिमिटेड लायबिलिटी मिल गई और आपको पार्टनरशिप फर्म के जैसे फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। ठीक है, तो ये जो LLP है वो एक हाइब्रिड मॉडल है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा।